दोस्तों, कोरोना के साइड इफेक्ट के सेशन में आज हम बात करेंगे हिंदू का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल दिवाली जो होता है, दशहरा होता है। ये हिंदू के बहुत बड़े फेस्टिवल्स में आता है और इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करा है तो प्लीज इसको बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपको इमीडिएटली आपको मिल सकें, जिससे आप मेरा न्यू वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के साइड इफेक्ट में हैशटैग रावण दशहरा। आपने ये तो देखा होगा कि कोरोना 2 सालों से कोरोना है और डे बाय डे जो होता है कोरोना बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। आज हम थर्ड वेव की बात करते हैं कि तीसरा वेव जो है वो भी आने वाला है। कुछ प्रदेशों में आ चुका है, कुछ प्रदेशों में कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं होता जहां पे 16-17 हजार के केसेस नहीं आते हैं। आज हिंदुस्तान का अगर आप देख लेंगे तो कभी आपको बताया जाता है कि थर्ड वेव आ गया, बहुत कोरोना के केसेस आ गए और आज एकदम से बताया जाएगा कि अब कुछ कम हो गए हैं। ऐसे में हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सेफ रखें। दिवाली एक फेस्टिवल है, दशहरा का मेला लगता है और मैक्सिमम लोग दशहरे के मेले में जाने की कोशिश करते हैं और जाना भी चाहिए, दशहरे का मेला लग रहा है। लेकिन क्या आज कोरोना के इस दौर में हमारा दशहरे के मेले में जाना सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। आज हम स्कूल की बात कहते हैं तो स्कूल में आप कहते हैं कि बच्चे कैसे जाएंगे, कोरोना चल रहा है, हम अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे। स्कूल भी फर्स्ट टू एट के लिए आगे पीछे करता है कि हाँ भाई कर भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, वो भी कंफ्यूजन में है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बच्चे आए। स्कूल पूरी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा रहा है। आप मीटिंग्स में देखिएगा, वर्चुअल मीटिंग का आजकल ट्रेंड आ गया है। लोग वहां ना जाके वर्चुअल मीटिंग करते हैं कि आप दूर रह के भी एक दूसरे से बात कर सकें। स्कूल के अंदर जहां पे 30 बच्चे होते थे तो उनको आज 15 बच्चे को बुलाया जाता है कि एक सीट पे एक बच्चा बैठे। बस के अंदर भी होता है कि आपको अगर उसकी स्ट्रेंथ है तो उसको 50% उसको लेस कर दिया कि 50% उसके अंदर बच्चे आए। फिर हम लोग क्यों नहीं सुधर रहे? जहां पे हमको कहना होता है हम तो कहते हैं कि कोरोना, क्योंकि वो लोग सुनना चाहते हैं और उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये जो दशहरे का मेला हो रहा है ये सही है? और उससे ज़्यादा तो गलत है कि हम उसके अंदर जाते हैं। दशहरे का मेला चलिए ठीक है, लोग बहुत से ऐसे संगठन हैं या कई के पॉलिटिक्स है, वो कहते हैं कि साहब ये होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। प्रशासन भी कहता है कि चलिए ठीक है आप इसको कराइए लेकिन आप सेफ्टी से कराइए। मैं दशहरे के मेले में लोगों को देखता हूं, पैर रखने की जगह नहीं है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जिसके अंदर दशहरे का मेला ना हुआ हो। काफी ऐसे सोसाइटी ने जो था उसको प्रिकॉशन लिया। जहां रावण जी का जो पुतला का दहन होता था वो नहीं करा उन्होंने अपने सोसाइटी के अंदर, ये अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने देखा है कि वहां पे कोरोना का होने के बावजूद दशहरे के मेले में बहुत संख्या में लोग वहां पहुंचे। आज प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि इस पे रोक लगाए। अगर थर्ड वेव आ जाता है और ऐसे ही लोगों की वजह से एक कोरोना पेशेंट जो होता है 100 लोगों को अगर पेशेंट बना देता है वहां पे, या आप ही को गलती से हो जाता है या आपके बच्चों को हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर हम सही रहेंगे तो आगे भी हम दिवाली और दशहरा मना पाएंगे। अगर हमें ही कुछ हो जाता है, आज कोरोना में कितने लोगों की डेथ हो गई, ये आप लोग से छुपा नहीं है। कोई आज भी कोई ऐसा दिन नहीं होता कि कोरोना के पेशेंट की डेथ ना हुई हो या न्यू पेशेंट किसी न किसी प्रदेश के अंदर एडमिट ना हुआ हो। क्या हम इतना देखने के बाद भी नहीं सुधर सकते? क्या ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर सरकार नहीं सोच रही है तो हम तो कम से कम अपने बारे में सोच सकें। हम तो कम से कम अपने परिवार के बारे में सोच सकें। हम तो कम से कम अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के लिए सोच सकें, जो बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए सोच सके। आज देश कहता है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, लेकिन इस देश की आबादी 140 करोड़ की है। मैं उन्हीं की फिगर को मानता हूं कि 100 करोड़ लगा दिया इन्होंने, तो 40 करोड़ तो अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना का टीका नहीं लगा है। तब आप क्या करेंगे? फिगर में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है।
दोस्तों, आज समय है कि आप कंधे से कंधे मिलाकर देश के साथ चले। अगर देश आपके लिए नहीं सोच रहा है, देश मजबूर है किसी भी रीजन से, क्योंकि अगर वो मना करता है तो अपोजिशन पार्टी आपके पीछे पड़ जाती है। अपोजिशन पार्टी ये कह देती है ये मंदिर खुलवाना है। कोरोना पीरियड में भी लोगों ने, चाहे आज रूलिंग पार्टी है, जहां पे उनकी पार्टी नहीं थी, उन्होंने भी वही काम करा जो अपोजिशन ने करा। तो कह रहे कि साहब हमारा अपोजिशन का धर्म है ये कि हमको वहां पे मंदिर खुलवाने चाहिए। लोगों ने वहां पे, जहां पे कोरोना उसमें पीक में था, तब भीड़ लगा के कोरोना का वहां पे लोगों ने इकट्ठा लोगों को करा और कहा कि चलिए यहां पे इसको मंदिर खुलवाइए। वहां की सरकार ने मजबूरी में मंदिर खुलवा दिया। आज ये वक्त था कि यहां पे कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको अपना स्वास्थ्य का देखना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार पे ही छोड़ देना कि सरकार ने खोल दिया तो हम, अरे सरकार ने अगर कह दिया कि यहाँ पे आपको दशहरा का मेला है, तो आपके पास अपनी बुद्धि कहाँ है कि आप उसमें चले जाते हैं। अगर सरकार ने गलत करा तो आप भी तो अपने आप को मना कर सकते हैं। आज इलेक्शन होता है तो आप कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर कि एक, अगर हमको कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो हाँ ना का उसमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमको कैंडिडेट नहीं पसंद आया तो हम उसको मना कर सके। तो क्या आज आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप, अगर ये मेला आपको जो है आपके फैमिली के लिए ठीक नहीं है, या कोरोना की वजह से इतनी भीड़ ठीक नहीं है, तो आप इसको मना कर सकें, आप मत जाइए। अगर नहीं जाएंगे तो ये आगे से आपको, वैसे भी आपको ये मेला सक्सेस नहीं होगा। आज वो सक्सेस इसलिए होता है कि उनको पता है कि हम 1000 को बुलाएंगे और 5000 लोग वहां पे मेले के अंदर पहुंचेंगे। रावण का पुतला अगर आपको देखना है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है, टीवी है, यूट्यूब है, आप इंटरनेट पे जाके उसको देख सकते हैं कि कहीं पे अगर हुआ है। आप वर्चुअल का ये यूज करिए ना। क्या आप उस भीड़ में जाके बच्चे को कंधे में बैठा के आप उसको पुतला दिखाएं, वही है सब चीज। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोरोना में छोटे छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, आज वो दशहरे के मेले में जाते हैं और वहां से अगर कोई बीमारी या उनको कुछ आ जाता है, तो मुझे बताइए ये दशहरे का मेला किस काम का। भगवान की पूजा आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। आज आप मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि मेरा परिवार सही रहे, मेरे को सुख सुविधा मिले, अगर मुझे परेशानी है तो वो दूर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप वहां जाके परेशानी को घर पे लेके आ रहे हैं। तो अभी भी वक्त है। वैसे तो अभी आपका दिवाली भी है, अभी दिवाली में क्रैकर्स, पॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं, इन सब चीजों से बचिए। यह अभी भी समय है कि आप अपने आप को सुधार लें। हर चीज में ये कहना कि सरकार ये करेगी, सरकार ये करेगी, अरे भाई कुछ तो आप लोग भी करो। हर चीज का रोना आप सरकार पे कब तक रोते रहोगे। आज अगर एक आदमी मर रहा होता है तो आप उसको बचाने नहीं जाते, उसका वीडियो बनाते हैं। रोड पे कोई आदमी किसी को मार रहा है तो आप बचाते नहीं हो, आप पुलिस का वेट करते हो। और जब वो आदमी उसको मार लेता है या वो मर जाता है, तब आप जाके लोगों के साथ भीड़ लगा के थाने का घेराव कर लेते हो। ये तो आपकी सोच है। कभी आपने सोचा है कि पुलिस वाले भी आप ही की तरह इंसान है। एक आदमी किसी को मार देता है और 100 आदमी उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी पावरफुल इसलिए है क्योंकि 100 उस भीड़ को तमाशा देख रहे हैं। और जब वो आदमी चले जाता है तब आप जाके थाने का घेराव करते हैं। कभी सोचिएगा कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच क्या हो गई है। सिर्फ हम एक पत्थर मारना जानते हैं कि उसकी कमी है, लेकिन हम अपनी कमी को कभी उजागर नहीं करते। आज YouTube के चैनल्स में या और चैनल में सच बोलने से आदमी डरता है। ये चैनल सच है, सच नाम है, और ये सच हमेशा बोलते रहेगा। जबकि मुझे भी बहुत धमकियां आती हैं, तो क्या मैं सच बोलना छोड़ देता हूं? लोग मुझसे कहते हैं कि आप, कोरोना का पीरियड है, कोरोना चले गया, लेकिन आप कोरोना के बारे में क्यों बोल रहे हो? कोरोना चले गया, लेकिन कोरोना का आज भी आप मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोरोना है, अभी 100% गया नहीं है। जिस दिन चले जाएगा उस दिन डेफिनेटली मैं बोलूंगा। लेकिन जो लोग ने वो मुद्दे को खत्म कर दिया या मुद्दे से पे बात नहीं करना चाहते, मैं उसका तब तक बात करूंगा आपसे जब तक ये मुद्दा पूरा तरह से खत्म नहीं हो जाता।
इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं मैं आप लोगों से कि प्लीज अभी भी कोरोना का समझिए, उसकी सीरियसनेस को समझिए। अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। इस तरीके से मेला, इस तरीके से भीड़, इस तरीके का लोग जो पॉलिटिकल अपना स्पीच देते हैं, हजारों की भीड़ में लोग आते हैं। जरूरी नहीं है कि मेले से ही आपको कोरोना आ सकता है। उस भीड़ में, उस पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर आप जब लोग जाते हैं, शादी बारात में लोग को 100 या 200 लोगों की परमिशन मिला है, वहां पे मैंने देखा कि 500-500 लोग पहुंच जाते हैं कि साहब हमारे उसका फंक्शन है। अब सरकार कहां तक देखेगी, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी तो है ना कि आप इस टाइप के इवेंट्स से बचे, इस टाइप के इवेंट्स में अपने बच्चों को ले जाना से बचे। और इस तरीके से बचने से कम कोरोना की बीमारी जो आ रही है या आने वाली है, ये जो डर हमारे अंदर है, इससे थोड़ा सा दूर रहे। आज आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मेड को, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और मेड उनके पास परमानेंट नहीं है, उनको भी पता है कि ये मेड 10 जगह से होके आपके पास आ रही है, तो उन लोगों ने शायद उसको अपने यहां पे काम करने से मना किया कि ठीक है, जब सही हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप थोड़ा थोड़ा पैसा मुझसे लेते रहिए, जिससे कम से कम आपकी घर के खर्चे चलते रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो क्या हम उन लोग से सीख नहीं सकते? क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा पत्थर मारना चाहते हैं उस आदमी पे जिसका कोई इससे लेना देना नहीं है। अगर हम मेले में या भीड़ में जा रहे हैं तो हम ही तो गए, वो आदमी तो नहीं गया। लेकिन उस पे पत्थर मारना जरूरी है। उस एडमिनिस्ट्रेशन पे पत्थर आप पक्का मारेंगे कि इन्होंने खुलवाया क्यों? अरे इन्होंने खुलवाया, इन्होंने तो गलती करी, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो आप कर रहे हैं कि आप इस जैसे मेले में जा रहे हैं। तो मेरा आप लोग से कहना है कि प्लीज इन सब चीजों से बचिए। इस टाइप के मेले में, इस टाइप के इवेंट्स में, इस टाइप की जो नेता जो पब्लिक मीटिंग करती है उस पे मत जाइए, उससे अपने आप को बचाइए। और कोशिश करिए कि आप जब तक बचे रहेंगे तब तक आपका परिवार सेफ रहेगा, क्योंकि आज आप जो कमाते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर परिवार ही प्रॉब्लम में होगा तो फिर आप किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए जिएंगे? तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए और देश में अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपनी भागीदारी पेश करिए। धन्यवाद। जय हिंद।